पिछले एपिसोड में टीचर जामा और बाकी सभी ने टियानन को मारने के लिए कोशिश किया था, लेकिन वे सभी उसमें बहुत बुरे तरीके से फेल हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि गुओजोंग भी यहाँ पर आ जाता है और फिर वो टियानन से पूछता है कि तुम कैसे हो, लेकिन इसे देखते ही जूजी काफी परेशान हो जाती है और फिर कहने लगती है कि इंपीरियल प्रिंस गुओजोंग तो लेवल 9 वाला सोल मेंटर है और यह असल में हाई लेवल वाले सोल मेंटर में से एक है, जो कि बहुत साल पहले वे तख्ता पलट के पीछे का मास्टरमाइंड था। तभी हम देखते हैं कि गुओजोंग टियानन के पास आता है और फिर उसे कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही इनोसेंट हो। तब इस पर टियानन कहता है कि मैं आपको परेशान करने के लिए सॉरी बोलता हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जिसके बारे में सुनकर गुओजोंग कहता है कि यह तो अच्छा है और इसके बाद वो उससे पूछता है कि प्लानिंग कैसे जा रही है। लेकिन ऐसी बात सुनकर जूजी को काफी हैरानी होती है और फिर वो कहती है कि यह तो असल में हमारा मित्र है। वहीं टियानन उससे कहने लगता है कि अपने फादर को राजगद्दी दिलाने में काफी हेल्प की थी और अब इसीलिए आपको इस बार मेरी हेल्प करनी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुओजोंग भी इसके लिए मान गया था और फिर उसे कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो। फिर टियानन उसे कहने लगता है कि अब हिडन आर्सेनल को यूज करने की बारी है, क्योंकि हम अटैक करने के लिए एडवांस सोल गाइड का यूज करने वाले हैं और फिर हमारे पास में जैसे ही सही मौका होगा हम उसका यूज करके अटैक कर देंगे। तब इसके बारे में सुनकर गुओजोंग उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो और इसीलिए इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम एक साथ में मिलकर हासिल ना कर सके। इसी के साथ वो इसे कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैं अब धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने लगा था। तभी टियानन कहता है कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट मास्टर ने बहुत पहले अंकल की तारीफ की थी और जेंगयान भी अंकल को ज्वाइन करना चाहता था। तभी टियानन कहता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के इस ब्यूटीफुल इवेंट को मैं एम्परर और उसके सब्जेक्ट के बीच में प्रमोट करना पसंद करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुओजोंग काफी खुश हो गया था और फिर वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जूजी को इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो इससे पूछती है कि क्या सच में हम नॉर्दर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट को इसे देने जा रहे हैं। तब इस पर टियानन उससे कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट मास्टर को इसे देखने के लिए कभी भी कोई चांस नहीं होगा। लेकिन इसके बाद वो जूजी से कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम इंगडू के ब्यूटीफुल मूनलाइट को देखो, जो कि बिल्कुल ही हमारे प्लान के जैसे डीप है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टियानन ने अपने लोगों को चारों तरफ फैला दिया था, जो कि टीचर जामा और बाकी लोगों को खोजने में लगे हुए होते हैं और इसीलिए वे इनको इतना आसानी से यहाँ से भागने देने वाले नहीं होते। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बुसी और बाकी लोग यहीं पर छुपे हुए होते हैं और फिर बैनारू से कहती है कि ग्रैंडपा अब आगे हम क्या करने वाले हैं। तब इस पर बुसी कहता है कि अगर सियाओ याओ यहाँ पर नहीं आया होता तो यहाँ पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता, लेकिन अब वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे और इसीलिए बुसी कहता है कि टियानन बहुत ही लकी है। फिर वो कहता है कि मास्टर सुआन ने हमें तुरंत यहाँ से निकल जाने के लिए बोला था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब इसके बारे में कोई देरी ना करो और चलो अब देखते हैं कि श्रेक ने क्या किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि बैनार को उनके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो इससे पूछती है क्या इसका मतलब यह है कि श्रेक हमारे साथ में नहीं आएंगे। तब इस पर बुसी कहता है कि हम सबसे पहले जाने वाले हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि श्रेक के लोग इसे कर सकते हैं और इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि वे कौन सा सरप्राइज देने वाले हैं। तभी प्रिंसेस जुई कहती है कि सभी लोग मुझे फॉलो करो ताकि हम सीक्रेट रास्ते से होकर यहाँ से निकल सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुई का कोई आदमी भी यहाँ पर आ गया था और फिर कहता है कि चलो हम यहाँ से निकलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसके लिए मान गए थे और फिर वे किसी टनल से होकर यहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर सुआन और टीचर जामा भी एक जगह पर छुपे होते हैं, जबकि नीचे वहीं सारे सोल्जर घूम रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि टीचर जामा सियाओ टाओ के बारे में बात करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि खुद मास्टर सुआन को भी सियाओ टाओ के बारे में चिंता था और फिर वे कहने लगते हैं कि सियाओ टाओ तो अब होली स्पिरिट सेक्टर की सेंट है, इसके अलावा अब उसकी कल्टीवेशन भी काफी बढ़ गई है, जिसके वजह से अगर हमने उसे यहाँ से ले जाने के लिए कोशिश किया तो फिर मुझे लगता है कि हम इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे और शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम इसमें मारे जाएं। इसीलिए मास्टर सुआन टीचर जामा से कहते हैं कि तुम अभी उसके बारे में चिंता ना करो और हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी के लिए बच्चों के दोनों ग्रुप को सेफ तरीके से यहाँ से निकालना सबसे जरूरी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जामा भी इसके लिए रेडी हो जाती है और फिर कहती है कि मैं श्रेक और टैंक सेक्टर लीडर को इसके बारे में इन्फॉर्म करती हूँ। तब इस पर मास्टर सुआन कहते हैं कि यू हाउ काई तो अंडरग्राउंड मेंटर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि असल में होली स्पिरिट सेक्टर से जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि वो बहुत ही डेंजरस है। इसके बाद मास्टर सुआन डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर वो खुद जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जामा भी इसके लिए मान जाती है और फिर कहती है कि हम सिचेंग में मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन लोगों ने वेयर हाउस से बहुत सारा सामान लूट लिया था और इसीलिए वांग कहती है कि इस बार हमें सरमुन आर्सेनल से बहुत कुछ मिला। तभी यूहा इनसे कहता है कि मिंगडू इस समय मार्शलों के अंडर में है, इसीलिए तुम लोगों को जितना जल्दी हो सके टीचर जामा से मिलना होगा, जबकि गेम के बाद मैं और काइतो भी तुमसे मिलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग को इसके बारे में चिंता होने लगती है, इसीलिए वो इससे कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना और हम तुमसे तय किए हुए जगह पर मिलेंगे। जिसके बाद वांग चू भी इससे केयरफुल होने के लिए
लिए कहती है और इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि यूहा भी अब पूरी तरह से गेम के ऊपर फोकस करने लगा था, जिसे देख यूलिंग कहता है कि आखिरकार इसने कोर मैजिक फॉर्मेशन को कार्व करना शुरू कर दिया, लेकिन अब तो यहाँ पर काफी कम टाइम बचा हुआ है और इसीलिए क्या वो सच में इसे कंप्लीट कर पाएगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि यूहा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि अब उसने भी अपने ब्लेड को निकाल लिया था और फिर इसका यूज करके वो कोर मैजिक फॉर्मेशन को बनाने लगता है। लेकिन अभी समय हम देखते हैं कि इसके पास में काफी कम टाइम बचा हुआ था, इसीलिए वो इसमें कोई भी देरी नहीं करता और हम देखते हैं कि वो जल्दी जल्दी कोर मैजिक फॉर्मेशन को बनाने लगता है। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि उसे इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता और वो अपने सारे कोर मैजिक फॉर्मेशन को बना लेता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यूलिंग इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि इसने तो इतने कम टाइम में 17 कोर फॉर्मेशन को कंप्लीट कर दिया, जो कि सच में बहुत ही अमेजिंग है। वहीं हम देखते हैं कि यूहा ने सारे कोर फॉर्मेशन को अपने बनाए हुए सोल गाइड में लगा दिया था, जो कि साइज में किसी ह्यूमन के जैसे होता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि इनको दिया हुआ टाइम भी खत्म हो गया था और अब इसीलिए यूलिंग सभी से रुक जाने के लिए कहता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो इसके ह्यूमनाइड सोल गाइड डिवाइस को देख पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि मिंगडी हॉल भी इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा था, जिसमें उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन इस लड़के ने तो पहले इसे बना लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में चेक करने के लिए इसके पास आता है और फिर इससे पूछता है कि क्या तुम्हारा ह्यूमनाइड सोल गाइड डिवाइस मूव कर सकता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है सोल पावर वाली प्रॉब्लम इतना आसानी से सॉल्व नहीं हो सकती। इसके अलावा इसे गाइड करने के लिए बहुत ज्यादा मेंटल पावर की भी जरूरत होती है। मगर तभी हम देखते हैं कि इसके कुछ आगे बोलने से पहले यूहा अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने व्हील चेयर से अलग हो गया था और फिर वो अपने इस सोल गाइड डिवाइस के साथ में कनेक्ट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि ये तो सच में जीनियस है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यूलिंग भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था, क्योंकि उसने भी नहीं सोचा था कि इसे इतना आसानी से यूज किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिसु अलायंस की डिप्टी लीडर भी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गई थी और फिर वो अपने आदमी से पूछती है कि क्या तुमने तेंगु यानी कि यूहा को ओरिजिन के बारे में पता लगाया। तब इस पर इसका आदमी कहता है कि इसी के जैसे तेंगसी यानी कि काइतो भी पता नहीं कहाँ से आया है, जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन इसके बाद वो इससे कहता है कि आपको इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उसका बैकग्राउंड हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है और हमें तो केवल इनका यूज करना है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डेप्यूटी लीडर इतना आसानी से शांत होने वाली नहीं होती, जिस पर उसका आदमी कहता है कि आप इसके बारे में परेशान ना होइए। तब इस पर डेप्यूटी लीडर कहने लगती है कि वह कोई सोल मास्टर नहीं बल्कि एक सोल मेंटर है, जिसका मतलब है कि सारी क्रिएटिविटी ब्रेन से आती है। और फिर क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसका ब्रेन वॉश करना पूरी तरह से बेकार है। तभी यूलिंग अनाउंस करता है कि आउडू कॉमर्स चैम्बर का प्लेयर बाइली इसमें फेल हो गया, जिसके बारे में सुनकर बाइली और उसका मास्टर इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अब बचे हुए प्लेयर के बीच में एलिमिनेशन राउंड होने वाला था और इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम इसके लिए रेडी हो जाओ। तभी यूहा कहने लगता है कि क्या मैंने टियानन को जो गिफ्ट दिया उसे उसके बारे में पता चल गया। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वेयर हाउस के पास में सोल्जर आए हुए थे, जिनको पता चलता है कि ली को तो किसी ने मार दिया और इसी के साथ साथ यहाँ के सारे मटेरियल्स और सोल गाइड भी गायब है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुओजोंग इस बात से काफी परेशान हो जाता है और फिर कहने लगता है कि एम्पायर का इतना बड़ा प्लान सबसे क्रिटिकल मोमेंट में है, जबकि मैंने तो इसके चेन को पूरी तरह से खो दिया और अब तो इसका मतलब है कि टियानन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर वो स्माइल करते हुए कहता है कि मेरे पास में अभी भी एक सीक्रेट रूम है और वहाँ पर भी बहुत सारे सोल गाइड एलिमेंटल बॉम्ब का रिजर्व है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे जल्दी से इसके बारे में चेक करने के लिए जाते हैं और गुओजोंग गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं इसका यूज करके उन चोरों को मारने वाला हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काइतो का एक प्लेयर के साथ में मैच स्टार्ट हो गया था और दोनों ही बड़े शानदार तरीके से फाइट करने लगे थे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वो प्लेयर इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से अपने सोल गाइड के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि काइतो ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसका वजह से वो इसका कुछ नहीं कर पाता। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि काइतो इसे कोई चांस नहीं देता और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसका वजह से वो प्लेयर इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं हम देखते हैं कि यूलिंग ने काइतो को इसका विनर अनाउंस कर दिया था और फिर हम देखते हैं कि अगला मैच यूहा और एक लड़की के बीच होता है। मगर यूहा अभी इसमें सही तरीके से अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा था, इसी वजह से सभी इसके ऊपर हंसने लगते हैं और इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की मैच के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी और वो इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि यूहा को हरा पाना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए वो अपने आप को इसके सारे अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लेता है, जिसका वजह से वो इसका कुछ नहीं कर पाती। तभी हम देखते हैं कि लड़की फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन अब यूहा ने अपने सोल गाइड के ऊपर बहुत ही अच्छे से कंट्रोल पा लिया था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसका वजह से वो लड़की इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती।
पाती और फिर हम देखते हैं कि वो इसके सामने हार जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूलिंग ने यूहाओ को इसका विनर अनाउंस कर दिया था, जबकि वहीं पिंक फैन पवेलियन इसमें हार जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सोल गाइड तो सच में काफी पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूलिंग इस बात से परेशान होने लगा था और फिर कहता है कि ये लड़का बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला मैच पिंक फैन पवेलियन और राउडू कॉमर्स चैम्बर के बीच में होने वाला होता है, जहां ये गुई अपने रोज को बहुत ही शानदार तरीके से ऊपर फेंकती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने लड़के के अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था, जबकि ये गुई जब इसके ऊपर अटैक करती है तो वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि ये गुई इसे बहुत ही शानदार तरीके से हरा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आउडू कॉमर्स चैम्बर वाले इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वे इसमें किसी भी मैच को नहीं जीत सके। इसके बाद हम देखते हैं कि हुआंग का मैच एक लड़की के साथ में होता है, जहां वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन हम देखते हैं कि हुआंग ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और फिर वो अचानक से इसके ऊपर अटैक करके इसके एक हाथ को काट देता है, जिसका वजह से हम देखते हैं कि वो लड़की इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और आखिरकार हुआंग उसे जानबूझकर मार देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इनका क्वार्टर फाइनल मैच खत्म हो गया था, जबकि अब केवल 4 प्लेयर अगले स्टेप में पहुंचते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनके बीच में सेमीफाइनल होने वाला था, जिसके लिए ड्रॉ करके मैच को डिसाइड किया जाएगा। तब इसे देख सीसुई अलायंस का लीडर इस बात से काफी खुश हो जाता है और फिर कहता है कि अब हमारे प्लेयर को फाइनल में जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका पहला मैच डिसाइड होता है, जो कि काइतो और यूहाओ के बीच में होने वाला था, जबकि वहीं दूसरा मैच ये गुई और हुआंग के बीच में। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काइतो यूहाओ के साथ में फाइट नहीं करता और फिर वो रेफरी से कहता है कि मैं इसके लिए हार मानता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीसुई अलायंस का लीडर इस बात से काफी खुश हो जाता है और फिर कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा चॉइस है, क्योंकि ऐसा करके उसने तेंगवू के सोल पावर को बचा लिया। अब इसीलिए हम देखते हैं कि यूहाओ सीधे फाइनल में पहुंच जाता है, जबकि वहीं हम देखते हैं कि अगला मैच ये गुई और हुआंग के बीच में होने वाला था और हुआंग ये गुई से कहने लगता है कि मैं अपने क्लो आर्म का यूज करके तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये गुई को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो लगातार इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, मगर वहीं हम देखते हैं कि हुआंग भी कोई कम नहीं होता, इसीलिए उसने ये गुई के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसी के साथ वो अपने पावर का भी यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देख सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये गुई ने अपने किसी पावर का यूज करके अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था, जिसे देख सीसुई अलायंस की डिप्यूटी लीडर भी इस बात से काफी हैरान हो जाती है। तभी सीसुई अलायंस के लीडर कहने लगता है कि ये तो होली एंजल स्पिरिट है, जो कि आज से 10,000 साल पहले अपीयर हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहता है कि यही तो हमारी कमजोरी है। वहीं उधर हम देखते हैं कि यूहाओ भी इस बात से हैरान होता है और फिर कहता है कि इसका मार्शल सोल तो यू मेंगडिस से भी ज्यादा बड़ा है, मगर वहीं हम देखते हैं कि ये कोई हुआंग को अब कोई भी चांस देने वाली नहीं होती और वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआंग की हालत भी पूरी तरह से खराब हो गई थी, क्योंकि उसे भी पता था कि वो इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये गुई ने अपने 5th सोल स्किल को एक्टिवेट कर लिया था और फिर वो इसका यूज करके हुआंग के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि हुआंग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार वो इसमें मारा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूलिंग ये गुई को इसका विनर अनाउंस कर देता है और अब इस तरह से ये लिंग फाइनल में पहुंच गई थी। फिर वो कहने लगता है कि ये लड़की अभी इतनी छोटी है, लेकिन इसके बाद भी इसने इविल सोल मास्टर के सामने अपने एंजल स्पिरिट को एक्सपोज कर दिया, जिसका वजह से ऐसा लगता है कि वो आज यहाँ पर मारी जाएगी। फिर वो कहने लगता है अफसोस की बात है कि मैंने पहले इसके बारे में पता लगा लिया, क्योंकि होली स्पिरिट सेक्टर के खिलाफ में फाइट करने के लिए ये बहुत ही अच्छी ट्रम्प कार्ड है। तभी हम देखते हैं कि सीसुई अलायंस का लीडर इसे मारने के लिए बात करने लगता है और वो डेप्यूटी लीडर से कहता है कि हमें इससे पहले मार देना चाहिए ताकि ये फ्यूचर में हमारा एनिमी ना बन सके। लेकिन इस पर डेप्यूटी लीडर कहती है कि हम इसके बारे में गेम के बाद बात करेंगे। तभी यूहाओ कहने लगता है कि मेरे पास में एक प्लान है और इसीलिए मैं सन मून नीडर को जीत करके इसे सेफ रख सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ उसके साथ में फाइट करने के लिए चला गया था और कहता है कि मैं इसे मारकर ब्रदर हुआंग का बदला लूंगा, मगर वहीं हम देखते हैं कि ये गुई को इसके बारे में कोई भी डर नहीं होता और इसीलिए आज तुम भी मेरे हाथों मारे जाओगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहाओ को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो कहता है कि क्या इसके लिए तुम्हारे पास में एबिलिटी है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये गुई ने तुरंत अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और फिर वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि यूहाओ ने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसीलिए वो इसका कुछ भी नहीं कर पाती। तभी वो इसे बताने लगता है कि यहाँ डब्ल्यू लेवल वाले 5 इविल सोल मास्टर हैं और इसीलिए हम केवल एक साथ में काम करके अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये गुई को इस बात के ऊपर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि यूहाओ इसे फंसाने के लिए कोशिश कर रहा है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके लगातार इसके ऊपर अटैक करने लगती है, जिसका वजह से यूहाओ भी अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोकने लगा
लगा था। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि ये कोई इतना आसानी से मानने वाली नहीं होती, इसीलिए वो अपने होली एंजल वाले पावर को एक्टिवेट कर लेती है ताकि वो इसका यूज करके यूहाओ को मार सके। तब इसे देख यूहाओ कहता है, ऐसा लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी और सबसे पहले तुम्हें ही बचाने के लिए मुझे अपने पावर का यूज करना होगा। मगर फिर भी हम देखते हैं कि ये कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देती और वो अपने होली स्पीड स्लैश वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूहाओ ने भी अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोक लिया था, जिसे देख ये कोई उससे कहती है कि तुम तो सच में इविल सोल मास्टर हो, और फिर वो गुस्सा होते हुए कहती है कि मुझे धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता और वो अपने डेड मैंस गेट वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने सोल शॉक वाले पावर का यूज करके ये गुई के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे रोकने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाती। और अब इसीलिए हम देखते हैं कि यूहाओ अपने पावर का यूज करने लगा था, जिसका यूज करके वो ये गुई को गेट के अंदर खींच लेता है। इसके बाद यूहाओ चैलेंज करता है कि क्या यहाँ पर कोई और भी है, जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी डर गए होते हैं और कहते हैं कि डेड गेट ने तो सोल मास्टर ये गुई को निकल लिया। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि इविल सोल मास्टर इस बात से काफी खुश होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसके पावर से काफी हैरान भी हो गए होते हैं और फिर डेप्यूटी लीडर से कहने लगता है कि यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि ये तो वही पावर है जिससे हम इतने टाइम से खोज रहे थे। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे इसके बारे में सोचकर काफी हैरान होते हैं और कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वही हमारे रिलीजियन का डिसेंडेंट सन है। मगर वहीं हम देखते हैं कि यूलिंग इस बात से परेशान हो गया था और फिर कहता है कि योर हाइनेस आपको इस टीम से जल्दी ही छुटकारा पाना होगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर सच में मैं सर्मो निडल को स्काई से गिराना चाहता हूँ ताकि इसका यूज करके मैं इस लड़के को मार सकूं, नहीं तो ऐसा लगता है कि वो मेनलैंड के लिए तबाही लेकर आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ को विनर अनाउंस कर दिया गया था और सभी इस बात से काफी खुश होते हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।